फ्रेंड, मैं सालू स्वागत करती हूँ आप सबके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ विषय में। तो अब तक जितने भी हमने पॉलिटी पढ़ा है उसके बेस पे ये सारे क्वेश्चन मैं लाई हूँ आज, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद खास होने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा देरी करते हुए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यदि आप इस क्वेश्चन से पहले इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है उसको आप वॉच करके फिर आके इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उसी के बेस पे ये सारे क्वेश्चन को दिया गया है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है? तो वो है आपका गोवा। ठीक है, गोवा राज्य ऐसा है जो कि पहला यूसीसी राज्य है। गोवा। ओके जी, ब्लू पेन को ले लेते हैं। गोवा राज्य पहला यूसीसी लागू करने वाला। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्व मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत कैसा है? यानी कि अवाद्य योग्य है। अवाद्य योग्य यानी कि इसका हनन होने पे आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, जबकि अगर आपका मूल अधिकार हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी के बारे में कहा गया है कि किस आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। यानी कि किस एज के बच्चे को आप निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है? तो वो है आपका 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चे के लिए। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? यानी कि भारत का वो संविधान का वो कौन सा अंश है जो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो वो है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सलाहकार का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? यानी कि आप यदि गरीब तबके के जितने भी लोग हैं जो अपना न्याय चाहते हैं एक अच्छे तरीके से, तो वो यही बातें कही हैं कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सलाहकार का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? तो वो है आर्टिकल 39 के क में। 39 के क में आर्टिकल में ये दिया गया है कि आप निःशुल्क विधिक सलाहकार रख सकते हैं। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में है? यानी कि जो हमारा ग्राम पंचायत है वो किस आर्टिकल अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स आदि के उपभोग पर प्रतिबंध किस आर्टिकल में है? यानी कि जो जितने भी नशीले पदार्थ है या ड्रग्स हो या फिर मदिरा हो, कोई भी हो पेय पदार्थ, तो किस आर्टिकल में आता है? तो ये 47 आर्टिकल में आता है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी संस्कृति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? ठीक है, यानी कि किसके सिफारिश पे इसको लाया गया था? वो था सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको लाया गया था मूल कर्तव्य को। ओके जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्टिकल 19 में क्या है? यानी कि आर्टिकल 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
यानी आपको बोलने की पूरी आज़ादी है, ठीक है। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ओके जी। और इसके अलावा और ये रहे पूरे क्वेश्चन, लेकिन आपको एक होमवर्क मिलता है कि आर्टिकल 44 में यानी कि 44 में क्या है। आर्टिकल 44 ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए केवल इतना ही था। जितने भी हमारे 1 से लेकर 50 तक आर्टिकल थे, उन बेसिस पे कुछ क्वेश्चन थे जिसको आज की क्लास में हुआ। और ऐसे ही हम कल मतलब नेक्स्ट डे से 51 से लेके मतलब आगे बढ़ते जाएंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स बनते हैं और यूपीएसआई के एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ये रहे आज की क्लास, और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आर्टिकल 44 में क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद एवरीवन।